हाँ, आया हूँ हक अधिकार की लड़ाई इसलिए चला आया और समूचे भारत के किसानों का आंदोलन है। हमारा लक्ष्य भी सही है, तीर भी वही है निशाना। किसानों के लिए किया कुछ? किसानों के कुछ नहीं किया है, किसानों को तो एकदम झूठ बोला है, किसानों के साथ धोखा ही दिया है कि चौकीदार चौकन्ना होता तो देश का पैसा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या उड़ा करके कैसे ले गया होता। पंजाब में बहुत अच्छा एक समृद्धि का प्रभाव है। खेत का किसान का बेटा मजदूर रहे खेत में और व्यापारी का बेटा राज करे विदेश में, ऐसी ये नीति का प्रभाव हमारे देश में प्रकाश का एक उदय आरंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये जी सरकार है बड़ी बेईमान सरकार है। किसान रुल रहे हैं, उन बारे दसो भी किसान कितने मर रहे हैं। कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। कितने कह रहे हैं दस एक भी बयान दस दे। इतने भगवंत मान वो आया थी गुरलाल तो होटल तो तुर के चले गया। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं मध्य प्रदेश एमपी बुंदेलखंड का जिला डिस्ट्रिक्ट छतरपुर पड़ता है, वहाँ से आया हूँ। इतनी दूर से आया हो? हाँ, आया हूँ हक अधिकार की लड़ाई इसलिए चला आया और हम पूरे भारत के जो किसानों का, ये पूरे भारत के समूचे भारत के किसानों का आंदोलन है। हमारा लक्ष्य भी सही है, तीर भी वही है निशाना। और जो हमारी 23 फसलें किसान की आती हैं फसलें, उन पर सभी फसलों पर MSP जारी हमारा लक्ष्य कराना। मैं कहना चाहता हूँ, हम आलू, टमाटर, मूली, पत्ती, धनिया की MSP नहीं मांग रहे हैं। हम किसान जो 23 फसलें आपने कहा है कि MSP है, MSP रहेगी, तो ये क्या ये MSP कभी किसान को मिलेगी? जो एक कहते हैं कि सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री ने कई बार बड़े बड़े मंचों से कहा, तो वो सुरक्षा कवच देश का किसान मांग रहा है। और हमारे पास पैसा आएगा तो हम देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सर्कल होता है, बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आप क्यों डर रहे हो? आपको पता होना चाहिए ये देश का पैसा आपके पास, आपके खजाने में और एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाएगा। कहना चाहता हूँ कि अगर हम जब चीज़ें आवश्यकताएं लेंगे, एक मार्केटिंग अच्छी चलेगी, तो हम आज हमारे पास मजदूर किसान के पास पैसा नहीं है, हम टीवी लेंगे, हम फ्रिज लेंगे, हम कूलर लेंगे, हम मोटरसाइकिल लेंगे, हम साइकिल लेंगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला कराएंगे। और जब मार्केटिंग सर्कल में जाएगा तो ये जो अपनी GST के माध्यम से आपके पैसे, आपके भंडारे में बहुत अधिक पैसा आएगा। 10 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, तो वो कहते हैं हमने बड़ा काम किया है। क्या लगता है आपको, किया कुछ? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए हैं, सब हम आप सबके संज्ञान में हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने काम जो किया है वो ऊपर लेवल पे कुछ काम हम आपको सबको दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं झूठ को सत्य कहना चाहता हूँ, यथार्थ ये बात है कि जो हमारा देश का जो डेवलपमेंट है, अगर उन्होंने किया है तो सेना की जो मजबूती की है, जो सेना के पास हथियार नहीं होते थे। किसानों के लिए किया कुछ? किसानों के कुछ नहीं किया है, किसानों को तो एकदम झूठ बोला है, किसानों के साथ धोखा ही दिया है, किसानों के साथ कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं की है। और इन्होंने मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक चौकीदार चौकन्ना होता तो देश का पैसा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या उड़ा करके कैसे ले गया होता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, दुआनी के पैसे नहीं, इनकी अडानी जी से और अंबानी जी से दोस्ती गजब की है, दोस्ती इतनी गजब की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश को जो इन्होंने एक रूप दिया है, आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में जा रहा है, देश का जो सर्कल है वो अच्छा नहीं चल रहा है। जिस दिन ये अच्छा सब कुछ भविष्य के लिए अच्छी व्यवस्थाएं जम जाएंगी तो देश का जो वो कहते हैं कि मैं देश आर्थिक निर्भरता, जिसे आर्थिक निर्भरता कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच रहे हैं। अगर देश के किसान की जन की आर्थिक निर्भरता मजबूत नहीं होगी तो हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? बिल्कुल सवाल पूछ रहे सरकार। तो अकेले आए हो आप मध्य प्रदेश या कोई और भी आया साथ? हाँ, मेरे 8-10 साथी हैं और मैं हर बार आता जाता रहता हूँ। मैं अपने 20 के आंदोलन में इन्वॉल्व रहा और सभी संघर्ष में बहुत पहले से सभी हमारे जो लीडर साहिबान हैं, दल्लेवाल जी हैं, पंडित साहब जी हैं, इन सबसे मेरा संपर्क बना रहता है। खुद भी खेती करते हो आप? हाँ, मैं 8 एकड़ की खेती का ज़मीन का मालिक हूँ और मैं गेहूँ की फसल अभी बोए हुए, तो मेरे पास 150 क्विंटल गेहूँ निकल आता है। तो पंजाब और मध्य प्रदेश में आपको क्या फ़र्क लगता है, या हालात हर स्टेट में एक जैसे ही हैं? पंजाब में बहुत अच्छा एक समृद्धि का प्रभाव है और हमारा जो मध्य प्रदेश का किसान है, आप समझिए जो हमारा पूरा दिल्ली समूचा एरिया है, आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हमारे क्षेत्र से मजदूरी के लिए, पलायन करने के लिए बहुत अधिक लोग आते हैं। अगर हमारे यहाँ अच्छी समृद्धि हो, क्योंकि हमारे यहाँ कभी MSP का कोई
नाम नहीं हुआ है, ना कभी एमएसपी किसान को मिली है। जो आज का व्यापारी है, कहना चाहता हूँ कि खेत का किसान का बेटा मजदूर रहे खेत में और व्यापारी का बेटा राज करे विदेश में, ऐसी ये नीति का प्रभाव हमारे देश में प्रकाश का एक उदय आरंभ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ? मेरी गल सुनो पुत्र जी, ये स्पीच करके आएगा। मनु की स्पीच बड़ी प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। ये पता नहीं कहाँ गए हैं, मैं कहाँ गया है, क्यों पुत्र जी मनु जानते हैं, पर मनु ये स्पीच बड़ी चंगी लगी। बाकी ये जी सरकार है बड़ी बेईमान सरकार है। कोई बंदा अज भगवंत मान जी है, देश का पहला मालिक हो गया, तो उसी कर रहे हैं भी मेरी जानी का 7 महीने का है। भी ये भी गल्लां दसो भी इत्थे किसान रुल रहे हैं, उन बारे दसो भी किसान कित्थे मर रहे हैं। ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਲਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 35 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।